फाइन, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में 5 आकाश तक देख लिया था, पंच आकाश तक, पंच व्योम। उसके बाद आज हम अष्टांग योग देखने वाले हैं, ठीक है। जी। अष्टांग योग जो है आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अष्टांग योग से काफ़ी क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और अब भी आते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ग्रंथ में अष्टांग योग का वर्णन है, ठीक है। तो हमारे वशिष्ठ संहिता में अष्टांग योग का वर्णन है, और इसमें है अष्टांग योग का वर्णन, और किसी में है क्या अष्टांग योग का वर्णन? जी मैम, एक सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अपने इसमें, और वो ऋषि ब्राह्मणों उपनिषद में है। नहीं नहीं, मैं हठ योग का पूछ रही हूँ। हठ योग में आपको 2 जगह ही मिलेगा, ठीक है। अष्टांग योग का हाँ मैम, वर्णन, वशिष्ठ हाँ, संहिता हष्ट और योग में 2 जगह है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि अष्टांग योग का वर्णन किस में है, षडंग योग का वर्णन किस में है, सप्तांग चतुरंग, ये तो मतलब कि कॉमन है हठ योग और हठ प्रदीपिका और घिरण संहिता में। लेकिन अष्टांग योग, हाँ, इससे भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ग्रंथ में है, पूछेगा तो आपको योग उपनिषद से भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में है, योग उपनिषद में से कौन सी योग उपनिषद में है। तो इस तरह से भी आप उसको कोरिलेट करके याद रखें किस में है अष्टांग योग, ठीक है। तो हठ योगी ग्रंथ में 2 जगह है, एक तो वशिष्ठ संहिता में है और एक आपका सिद्ध सिद्धांत पद्धति में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यम नियम टोटली डिफरेंट है, आसन वगैरह प्राणायाम हर चीज़ यहाँ पे पूरी तरह से डिफरेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यम से क्वेश्चन आया है आपका। यम से 3 है, उपसम, सर्व इंद्रिय जय और आहार निद्रा शीत वात आपातश अपातस्य आत आतप जयस्य अताप जयस्य, सॉरी अताप है ये, अताप है, ठीक है। गलती से वो आतप हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उपशम यानी यम में 3 चीज़ें हम आपका, इसमें से क्वेश्चन आया था यम के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो 2-3 उसमें दिए हुए थे, वो आप लोग को चूज़ करना था। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार यम के में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो पहला क्या है, उपशम यानी कि शांति। दूसरा क्या है, सर्व इंद्रिय जय, सभी इंद्रियों पर अपने जो हमारे पंच इंद्रियां हैं उन पे विजय प्राप्त करना। उसके बाद तीसरा क्या है, आहार निद्रा शीत वात अताप जयस्य, मतलब कि आहार निद्रा शीत वात, ये जो द्वंद्व की भावना रहती, भोजन विशेष की इच्छा, नींद, शीतल धूप, तीव्र, इन सब की पर क्या हमें विजय प्राप्त करना, मतलब कि किसी भी चीज़ की तीव्र इच्छा ना होना, कोई मतलब कि आहार पर हमें इतना प्रेम ना होना कि यही आहार हमें खाना है, ऐसा ही टेस्ट हमें आना चाहिए, ठीक है। निद्रा से हमें प्रेम ना होना, शीतवात यानी कि धूप और गर्मी से इतना ज़्यादा हमें फ़र्क ना पड़े, मतलब कि द्वंद्व की स्थिति जो आती है। अताप जैसे यानी कि ताप यानी कि वही शीतवात यानी कि क्या होता है ठंडा, और अताप यानी कि धूप, इन सब में विजय प्राप्त कर लेना, धीरे धीरे सिद्धि करें, यह यम का लक्षण है। ये 3 आपको याद रखना है। यम में कौन कौन सा, उपसम, सर्व इंद्रिय जय, आहार निद्रा शीतवात अताप। ये क्वेश्चन आया हुआ है यम सिद्ध सिद्धांत पद्धति से। नियम के अंतर्गत क्या बोला जाता है, नियम में मनोवृत्ति नाम नियमनम, नियम नियमनम, ठीक है। मतलब कि नियम का अर्थ है मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना, जो हमारे मन की वृत्तियां हैं उन पर नियंत्रण करना क्या है, नियम है, ठीक है। नियम के लक्षण क्या क्या है, एकांत में वास करना, और निसंगता, और क्या है, औदासीन्यता, यथा प्राप्ति संतुष्टि, फिर है वैराग्य, गुरुचरण, अवरूढ़त्वम। एकांतवास यानी कि क्या है, अकेले में रहना। निसंगता यानी कि क्या, संगति से दूर रहना, ठीक है, एकांत में रहना, संगति से दूर रहना। औदासीन्यता यानी कि उदासीन भाव, न्यूट्रल रहना। शीत वात अपमान जय जय पराजय, सम्मान अपमान, इन सब में उदासीनता रहना, मतलब कि न्यूट्रल, आपको इन सब से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यथा प्राप्ति संतुष्टि, जैसा आपको मिला है, जो चीज़ मिला हुआ है उसमें क्या, संतुष्ट रहना। फिर क्या है, वैराग्य, सभी के प्रति राग का अभाव, मतलब कि राग का अभाव रहना, ये भी आपके नियम के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या है,
गुरुचरण अवरुणत्वम, यानी कि गुरुदेव के निर्देशों का पालन करना है। जैसा गुरु ने कह दिया उन निर्देशों का हमें क्या है, पालन करना है। हमारे किसके अंतर्गत आता है, नियम के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो यम नियम आसन वगैरह, आसन तो सेम है, यम नियम और ये प्राणायाम प्रत्याहार, ये सब क्या है आपके डिफरेंट है बहुत अलग जगह से। ठीक है, तो आप लोग को इसको अलग से याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति का अष्टांग योग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आसन, आसन का यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि आसन के परिभाषा क्या है। तो स्वरूपे समासन्न, मतलब कि अपने रूप में स्थित होना। ठीक है, स्वरूपे समासन्न यानी कि अपने रूप में स्थित होना आसन है। ये आपको ये चीज़ भी दिया जा सकता है, और ये कहाँ पे दिया है, सिद्ध सिद्धांत के कौन से अभ्यास से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। स्वरूपे समासन्न सिद्ध सिद्धांत पद्धति के कौन से अभ्यास से संबंधित है। तो कौन सा अभ्यास है, आसन से संबंधित है। इस तरह से आपको अपने माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि आपके क्या का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, या फिर आसन के लिए कौन सी परिभाषा दी है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ऐसा भी पूछा जा सकता है। अपने स्वरूप में स्थित होना, स्थिर सुखम आसनम, इस तरह से 2-3 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको चूज़ करना रहेगा। तो ये आपका क्या है, आसन के अंतर्गत है। ठीक है, और क्या है, यहाँ पे 3 आसन है। कौन कौन सा, स्वस्तिकासन, पद्मासन और सिद्धासन। 3 आसन का यहाँ पे वर्णन है, स्वस्तिकासन, पद्मासन और सिद्धासन। पूछा जाता है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किन आसनों का वर्णन है, किन आसनों का वर्णन नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको चूज़ करना रहेगा। बेसिक आपको याद रखना है, 3 आसन का वर्णन है, एक तो स्वस्तिकासन, पद्मासन और सिद्धासन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में इसमें क्या बोला गया है, प्राणायाम इति प्राणस्य स्थिरता। ठीक है, प्राणायाम किसे कहते हैं, प्राण की स्थिरता, जो हमारे प्राण हैं उनकी स्थिरता को क्या कहा जाता है, प्राणायाम कहा जाता है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे और हाईलाइट करके लिखा है। ठीक है, क्योंकि अभी ऐसा आता है, अभी इस तरह से क्वेश्चन आने लगे हैं कि प्राणायाम इति प्राणस्य स्थिरता। ये तो वैसे नॉर्मल है, आपका प्राणायाम का है, इस तरह से दिया जाएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन पूछा जाएगा कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्राणायाम के लिए की परिभाषा क्या दी गई है। तो प्राण की स्थिरता, और अभी तक हमने और क्या क्या पढ़े हैं, पूरक, रेचक, कुंभक, इस तरह से आपको कुछ कुछ दिया जा सकता है, तो वो आपको याद रखना है। प्राण की स्थिरता क्या है, प्राणायाम है। फिर है यहाँ पे आपका बताया गया है प्राणायाम के यहाँ पे 4 प्रकार हैं। ठीक है, प्राणायाम के लक्षण के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्राणायाम के कितने प्रकार हैं। तो प्राणायाम के यहाँ पे 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, 4 प्रकार बताए हैं। पहला क्या है, रेचक, पूरक, कुंभक और संघट करणानी। ठीक है, पूरक, रेचक, कुंभक, संघट करणानी सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्राणायाम के 4 प्रकार बताए हैं। पूरा, रेचक मतलब क्या है, प्राणवायु को बाहर निकालना। पूरक मतलब क्या है, प्राणवायु को अंदर लेना। कुंभक मतलब क्या है, उसे अंदर रोकना। और संघट करणानी मतलब क्या है, स्थान विशेष में स्थिर करना। इस तरह से हमने और कहीं पे पढ़ा है कि आप लोगों ने 4 प्राणायाम। हाँ मैम, पतंजलि पतंजलि पढ़े मैम, बट लेकिन लास्ट वाला पता नहीं है। हाँ, लास्ट वाला संघट करणानी, उसमें भी है कि स्थान विशेष में रोकने का, उसमें भी बोला जाता है। हाँ, सूत्र में 4 प्रकार के। ठीक है, तो इसी तरह से है लगभग उसमें भी। उसमें क्या बोला गया है, बाह्य अभ्यंतर विषयासेपी दीर्घ सूक्ष्म, इस तरह से चौथे वाले के लिए बोला गया है। ठीक है, मतलब कि जहाँ स्थिर है वहीं पे रोक देना। मैम जैसे पतंजलि में क्वेश्चन पूछता है कि मतलब प्राणायाम कितने टाइप के होते हैं, तो क्या 4 ही लगाना पड़ता है कि 3 ऑप्शन दोनों रहते हैं, तो मैक्सिमम नहीं नहीं नहीं, 4 क्या ही रहता लगाना है है? आपको, 4 लगाना, उसमें 4 ही दिए हैं। ठीक है, थैंक यू। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति ऐसे करके दिया है, देश काल संख्या भी है, ऐसे है ना, वहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी दीर्घ सूक्ष्म करके चौथा वाला दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी आपके सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी 4 तरह के दिए हुए हैं। ठीक है, ये चारों प्राणायाम के लक्षण हैं। फिर प्रत्याहार यहाँ पे बताया है, प्रत्याहार इति चैतन्य
चैतन्य चतुरंगाणात, ठीक है, मतलब कि जैसे आत्मा के घोड़े को इंद्री को, यहाँ पे मैंने कुछ मिस किया है मे बी, मतलब कि कहने का इसमें मतलब क्या है कि जैसे आत्मा रूपी घोड़े या इंद्रियों को क्या कर लेना, अपने वश में कर लेना, रोक लेना, ठीक है। जो हमारी इंद्रियां को क्या दिया जाता है, घोड़े की उपाधि दी जाती है, तो उन सबको क्या कर लेना, प्रत्याहार में रोक लेना ही क्या होता है, प्रत्याहार कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ मिस किया है, मैं इसको देख लूँगी एक बार। उसके बाद क्या है, मतलब वही है कि हमें अपने इंद्रिय रूपी घोड़े को क्या कर लेना है, अपने वश में कर लेना है, रोक लेना है। जो बाहर की तरफ घूमते रहते हैं उसे क्या करना, आत्मा की तरफ, मतलब कि अपनी ओर मोड़ना, जिसे हम क्या बोलते हैं कि जो बहिर्मुखी है उसे अंतर्मुखी करना, आत्मामुखी करना, ठीक है। ये क्या है, प्रत्याहार का यहाँ पे लक्षण बताया है। इसमें 3 है, क्या है, प्रत्याहार करणम, यानी कि विषयों से लौटा देना। जो हमारे विषय बहिर्मुखी हैं उसे क्या करना, प्रत्याहार करके, रोक करके अंदर अंतर्मुखी करना। और क्या क्या है, विकार ग्रसनम, विकारों को दूर करना। जो हमारे विकार हैं, दुर्गुण है, दोष हैं, उन सबको क्या करना, दूर करना भी हमारे किस में आता है, प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तीसरा क्या है, उत्पन्न विकारस्य अपि, जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, जो अभी उत्पन्न हो रहे हैं उन विकारों को भी क्या करना, दूर करना। 3 इसमें बताया है। प्रत्याहार यानी कि अपने इंद्रियों को जो बहिर्मुखी है उसे अंतर्मुखी करना। विकार ग्रसनम, जो हमारे अंदर पहले से ही दोष दुर्गुण हैं उन्हें दूर करना। तीसरा ये है उत्पन्न विकारस्य अपि, जो विकार अभी उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें भी क्या करना, दूर करना। ये प्रत्याहार के लक्षण हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार। फिर आपका धारणा आता है। धारणा के अंतर्गत बताया गया है बाह्य और अंदर एक ही है, बाहर और अंदर एक ही है, हमने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। इसके आगे जो हम 3rd चैप्टर है उसमें और देखेंगे कि हमारा जो शरीर है वो पिंड है, वो क्या है, ब्रह्मांड। पिंड और ब्रह्मांड की एकता, मतलब पिंड में जो चीज़ें हैं, ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं वही हमारे पिंड में है। तो ये सब क्या है, बाहर और अंदर एक ही है। अपने स्वरूप को अंतःकरण में स्थिर कर देना, जो अपना स्वरूप है उसे अंतःकरण में, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सबको एक रूप बना करके अंतःकरण में क्या कर देना, स्थिर कर देना। जिस प्रकार और जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उस सबको निराकार आत्मा में धारण करना। जैसे आप शुरू में ध्यान वगैरह करने बैठते हैं, शुरू में धारणा करने बैठते हैं, तो क्या होता है, अनेकानेक हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे हमारे मन चंचल रहता है, इधर घूमता है उधर घूमता है, बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं। तो उन विचारों को आने दो और उन्हें किसमें एकाकार करते जाना है, निराकार आत्मा में उसे धारण करते जाना है। विचारों को रोकना नहीं, विचारों को आने दीजिए और उसे एकाकार निराकार करके अपने आत्मा में धारण करते रहना। यही क्या है, धारणा के अंतर्गत हम करते हैं, ठीक है। अपने मन इत्यादि को वायु रहित स्थान में रखे, दीपक की पूर्ण लौ के समान स्थिर करें, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे हवा नहीं रहती है, हवा पूरी तरह से शांत रहती, तो एक दीपक का लौ कैसा होता है, सीधी रेखा में जलती रहती, हिलती नहीं है, लेकिन जब उसमें हवा पड़ता है तो क्या होता है, हिलने लगता है। तो इसमें क्या है, मन को जैसे वायु रहित दीपक की लौ के समान हमें स्थिर करना है, पूरी तरह से स्थिर, कोई भी उसमें हलचल ना हो, इस तरह से स्थिर करने को ही हम क्या कहते हैं, धारणा कहते हैं। ये सब क्या है, धारणा के लक्षण हैं, ठीक है। फिर आपका क्या है, ध्यान। ध्यान के अंतर्गत आपका आता है परमात्मा द्वैत भाव, मतलब कि परमात्मा अद्वैत भाव, परमात्मा का क्या है, जो अद्वैत भाव एक ही है, मतलब कि परमात्मा और हम क्या है, एक है, अद्वैत भाव। अद्वैत यानी कि जिसमें दो नहीं है, हम और परमात्मा दो नहीं, जीवात्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है, ठीक है। इस तरह से जब भावना उत्पन्न हो जाती है तो वो क्या है, ध्यान के अंतर्गत है। सा एव आत्मा, वह ही आत्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही परमात्मा है। इस तरह से क्या है, एक ही भाव होना, उत्पन्न हो जाना, क्या है आपका, ध्यान के अंतर्गत आता है। यथा यत तत् स्फुरति सा एव आत्मा, चित्त में जैसा भी जो भाव पदार्थ प्रकट होता है वह आत्मा ही है। मतलब कि आत्मा ही है का मतलब क्या है, मैं ही हूँ, ठीक है। जो भी उत्पन्न हो रहा है आपके चित्त में, जैसा भी भाव उत्पन्न हो रहा है वो सब क्या है, आत्मा से ही स्फुरित हो रहा है, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। स्वरूपम एव इति भववेत, वह सब उसका ही स्वरूप है, ऐसी भावना करें। मतलब कि जो कुछ भी आपके शरीर में उत्पन्न हो रहा है, जो कुछ भी आपके दिमाग में, कल्पनाओं में, विचारों में उत्पन्न हो रहा है, वह सब क्या है, वही है, यानी कि वह आत्मा ही है, वही परमात्मा है, एक ही है, ठीक है।
सर्वभूतेषु समदृष्टि, सभी प्राणियों में क्या है, समान दृष्टि रखना, चाहे वो कुत्ता हो, बैल हो, बकरी हो, इंसान हो, सभी में क्या है, एक ही आत्मा है। ठीक है, मतलब कि सभी की आत्मा क्या है, एक ही है। इस तरह से जब समान दृष्टि आ जाती है, सम दृष्टि आ जाती है, तो वो क्या है, ध्यान के ये सब क्या है, लक्षण है। ठीक है, लास्ट है आपका समाधि। समाधि में बोला जाता है सर्व तत्वानाम साम्यावस्था, मतलब कि सभी तत्वों में क्या है, सम अवस्था हो जाना। जो भी हमारे तत्व हैं उन सभी तत्वों में क्या है, सम अवस्था हो जाना। अंतःकरण की सभी तत्वों की सम अवस्था ही क्या है, समाधि। सम अवस्था मतलब कोई भी हलचल नहीं, किसी में बड़े छोटे का भेद नहीं। ठीक है, सभी क्या है, एक ही हो जाना, एक जैसा हो जाना क्या है, समाधि है। निरुद्धमा यानी कि मन में सभी क्रियाओं का अभाव, जो क्रियाएं उत्पन्न हो रही हैं उन सभी क्रियाओं का अभाव, कोई भी अब क्रिया नहीं है। क्रिया यानी कि निश्चलता, यानी कि संचालनता होती है हमारे मन में। अभी हमारा क्या होता है, हमारा मन करता है तो हम कुछ करने बैठ जाते हैं, नहीं करता है तो नहीं करते हैं। तो ये क्या है, क्रियाशीलता जो हमारे अंदर है, जो रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हमारा शरीर है, उन सब को क्या कर देना, निरुद्ध कर देना, मतलब कि रोक देना ही क्या है, समाधि है। फिर क्या है, अनायास स्थिति तत्वम, मतलब कि जहाँ आप स्थिर होना चाहें, अगर आपने किसी पेड़ पे स्थिर करना चाहते हैं, किसी पौधे पे, घर पे, जहाँ भी आप स्थिर अपने आप को स्थिर करना चाहते हैं वहाँ पे आप स्थिर हो जाएं, ये क्या है, समाधि है। ठीक है, ये सब समाधि के लक्ष्य हैं। इति समाधि, इसे समाधि कहते हैं। क्लियर है अष्टांग योग? जी मैम। अष्टांग योग जो जी है मैम। आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे बार बार कह रही हूँ। अष्टांग योग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद करिएगा इसको। इनके लक्षण जो हैं, क्योंकि ये सब यम से तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आसन से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, प्राणायाम से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे आपका हो सकता है प्रत्याहार, इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा अच्छे से। तृतीय चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगी। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं आपको नोट्स शेयर कर दूँगी, उसमें क्या क्या है एक बार आप लोग देख लीजिएगा। शायद मैंने पिछली बार शेयर भी किया था, उसमें रहा होगा, इस बार मैं और शेयर कर दूँगी एक बार। ठीक, पहला क्या है आपका, पिंड। पिंड किसे कहते हैं, शरीर के मध्य में जो चर अचर अर्थात समस्त विश्व को जानता है, वह योगी ही साधना करने शरीर के रहस्यों को जानने वाला होता है। मतलब कि इस शरीर में जो भी चर और अचर वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं को जो जानता है वही क्या है, साधना करने वाला होता है। ठीक है, अदरवाइज मतलब कि जो इन सब चीज़ों को नहीं जानता है वो साधना करने के लायक नहीं रहता। जो आपने आपके शरीर को, जैसे कि हम डॉक्टर कैसे बनेंगे, एक तरह से योगी मतलब क्या है, पूरी तरह से उस चीज़ का डॉक्टर होना। ठीक है, तो डॉक्टर मतलब क्या होता है कि शरीर के बारे में उसको हर चीज़ पता होता है। अगर वो हार्ट सर्जन है तो हार्ट सर्जन है, फिर भी उसे बॉडी के सभी पार्ट्स के बारे में नॉलेज तो रहता ही है। ठीक है, उसी तरह बट उसको हार्ट के बारे में पूरा नॉलेज होता है, कहाँ पे क्या चीज़ होती है। तो उसी तरह से जब आपको परमात्मा को प्राप्त करना है, इस पिंड को उनमें क्या करना है, लीन करना है, तो आपको इस शरीर के बारे में सर्वप्रथम पहले जानना होगा कि इसमें कौन सी चर अचर चीज़ें हैं। तो जो भी चर अचर रूपी शरीर मध्य व्याप्त पिंड को जानता है, वह योग साधना करने वाला पिंड को जानने वाला होता है। ठीक है, वही जानने वाला होता है। कछुए को सबका आधार बताया जाता है और इसका स्थान पैर के तलवे में है। जैसे कि इस पृथ्वी का आधार किसे बताया जाता है, कछुए के पीठ पर ये जो पृथ्वी है वो क्या है, कहीं कहीं पे कछुए के पीठ पर बोला जाता है, कहीं कहीं पे क्या है, शेष नाग के ऊपर है। ठीक है, तो कछुए के पीठ पर क्या है, ये पृथ्वी टिकी हुई है। तो उसी तरह से हम हमारे शरीर में कछुए का पीठ कौन सा है, पैर का तलवा। ठीक है, पैर का तलवा क्या है, हमारे शरीर में आधार है, उसी में हमारा शरीर क्या है, टिका हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर 7 पाताल हैं, 21 ब्रह्मांड है, 4 वर्ण हैं, 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, 8 पर्वत हैं, 9 खंड हैं, 9 नदियां हैं। ठीक है, 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियाँ, 9 ग्रह हैं, 15 तिथियाँ, ये सब हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें अंदर 7 पाताल कौन कौन से हैं, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इतना याद रखिए कितने कितने हैं पाताल, कितने हैं ब्रह्मांड, कितने हैं वर्ण, कितने हैं। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये मैं आपको फ़ोटो खींच के भेज दूँगी अपने नोट्स में से। नेक्स्ट, आज हम देखते हैं चतुर्थ अध्याय, थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं देखेंगे। चतुर्थ अध्याय में क्या है, पिंड आधार। पिंड का अब क्या क्या आधार है,
ये सब हमारे क्या थे जो हमने देखे, ये सब हमारा पिंड तृतीय अध्याय क्या था, पिंड का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद पिंड के अंदर क्या क्या आधार हैं हमारे, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कुंडलिनी है, ये सब क्या है पिंड के आधार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहला क्या है, संविद चेतना स्वरूप एक अपरंपरा है। सभी पिंडों अर्थात शरीर के आधारभूत सदा सर्वदा प्रबुद्ध रहने वाली निजा शक्ति, प्रबुद्ध यानी कि जागृत रहने वाली। ठीक है, इस हमारे शरीर में एक चेतन स्वरूप है, मतलब कि अगर हमारे शरीर में वो चेतना नहीं रहेगी तो क्या होगा, हम एक मिट्टी के पुतले के समान हैं। ठीक है, लेकिन हमारे शरीर में वो जो चेतना है, जिसे हम क्या, जो हमेशा क्या रहती है, प्रबुद्ध यानी कि जागृत रहती है, उसी से हमारी शरीर में क्या है, जागृति है, चेतना है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, निजा शक्ति कहते हैं। जो हमारी शरीर को चेतना प्रदान कर रही है वो क्या है, निजा शक्ति है, प्रबुद्ध रहती है वो हमेशा, प्रबुद्ध यानी कि जागृत रहती है। ठीक है, आधार शक्ति कहने का कारण है, इसे आधार शक्ति भी कहा जाता है। जो निजा शक्ति है उसे आधार शक्ति कहा जाता है, क्योंकि निजा शक्ति कार्य के साधन और कर्ताओं की उठने की दशा, अंकुर का प्रभाव करने वाले का निर्माण करती है। मतलब कि ये जो निजा शक्ति है, चेतना शक्ति है, वही क्या करती है, कार्य कराती है, मतलब कि हमें गतिशीलता देती है। कार्य के क्या क्या साधक हैं, और कर्ता यानी कि उस कार्य को करने वाला कौन है। ठीक है, उठने की दशा के अंकुर का प्रारंभ करके, जैसे कि मतलब कि वही निजा शक्ति क्या करती है, गर्भ में जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वही क्या करती है, गर्भ में एक अंकुरण देती है, फिर वो क्या बनता है, एक बच्चे के रूप में, अबोध बालक के रूप में जन्म लेता है। तो वही अंकुरण प्रदान करने वाला भी कौन है, निजा शक्ति ही है। ठीक है, तो इन सब का निर्माण करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आधार शक्ति कहा जाता है। इस कारण से इसे आधार शक्ति कहते हैं, वही लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यही जो है क्या है, पराशक्ति निजा शक्ति दोनों एक है। ठीक है, पराशक्ति और निजा शक्ति दोनों एक हैं। ये क्या होता है, यह अपने प्रकाश से जानी जाती है, केवल अनुभव के द्वारा जानी जाती है। ठीक है, जैसे हम आत्मा को क्या है, आत्मा को हम ऐसे नहीं जान सकते, है ना, उसके हम क्या करते हैं, अनुभव के द्वारा ही हम उसको जानते हैं। तो उसी तरह से जो निजा शक्ति है उसे हम क्या है, अनुभव के द्वारा ही जानते हैं, ऐसे हम उसे नहीं जान सकते। और क्या है, शास्त्रों का ज्ञान कराने वाला है, इंद्रियों के माध्यम से शारीरिक ज्ञान होता है, इसलिए चित्त स्वरूपा पराशक्ति कहते हैं। ठीक है, नेट के लिए है, ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। ठीक है, फिर क्या है, निजा शक्ति को शिव भी कहते हैं, पराशक्ति भी कहते हैं। ठीक है, अपने विकास के पूर्ण उठने की दशा में होती है, तब वही शक्ति क्या है, शिव कहलाती है। मतलब कि जब ये निजा शक्ति क्या है, जब नॉर्मल हम लोग सभी के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर क्या है, निजा शक्ति है, लेकिन जब ये उठने की दशा में होती है, यानी कि जब ये ऊपर उठती है, जैसे कि कुंडलिनी क्या है, सभी के अंदर है, लेकिन कुंडलिनी जागृत होती है, वो क्या करती है, शिव तक पहुंचती है। तो यही जो निजा शक्ति है वो जब उठने की दशा में होती है, यानी कि अंकुरित होकर के ऊपर उठती है, तो यही क्या कहलाती है, शिव कहलाती है। ठीक है, क्लियर है ये। जी मैम। यस मैम। फिर क्या है, निजा शक्ति के तत्व हैं दो, एक तो क्या है, कुल और एक अकुल। ठीक है, कुल के अंतर्गत 5 आता है, परा, सत्ता, हंता, स्फूर्ता, कला। ये 5 स्वरूप में विश्व के आधार के रूप में विद्यमान है। ये 5 स्वरूप, परा, सत्ता, हंता, स्फूर्ता और कला, ये क्या है, हमारे विश्व के आधार के रूप में विद्यमान है। ठीक है, मतलब कि पूरे विश्व का आधार है। और अकुल क्या है, जिसमें क्या होता है, जाति, वर्ण, गोत्र आदि का निमित्त है, किंतु इन सबसे परे केवल एक ही है। ठीक है, वह सुविदित है। सुविदित यानी कि सभी जानते हैं उसे। ठीक है, ये जाति, वर्ण, गोत्र आदि से निमित्त है, जैसे कि मेरी जाति अलग है, आपकी जाति अलग होगी, मतलब कि गोत्र अलग होगा, वर्ण अलग है, मतलब कि कोई शूद्र में आते हैं, कोई वैश्य में आते हैं, लेकिन सभी के अंदर क्या है, एक ही आत्मा है। आत्मा को हम वर्ण, जाति या इनके निमित्त तो हम बोलेंगे, जैसे कि मैं आपको कौन है, रश्मि जी हैं, तो रश्मि जी मैं आपको नाम से बोलूँगी, क्योंकि आप क्या हैं, उसके निमित्त हैं। लेकिन आत्मा आपके अंदर जो है वही मेरे अंदर भी है और वही सबके अंदर है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, सुविदित इसे कहा जाता है। ठीक है, अकुल लोकोत्तर है, अर्थात सब उसके सदृश अन्य कोई नहीं है। ठीक है, अकुल इन सब से हम जाने जाते, सभी आत्मा को हम, जैसे कि
आत्मा तो सभी में, सभी प्राणियों में है, लेकिन कुत्ते को हम कुत्ता कहते हैं, बैल को बैल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सभी के अंदर है, लेकिन लोकोत्तर उनके अंदर जो चीज़ है, मतलब कि जो आत्मा है वो क्या, लोक से ऊपर, इस लोक से ऊपर यानी कि परलोक, दूसरे लोक से के सदिश है, जिसे अन्य कोई नहीं जान सकता, ठीक है। क्योंकि वह अंत रहित है, खंड रहित है, अद्वितीय है, आश्रय रहित है, धर्म ना होना, नाम रहित है, होने के कारण क्या है, अकुल माना जाता है, ठीक है। मतलब कि जब उस आत्मा को ही देखें, हमारे सभी के अंदर आत्मा है, उस आत्मा के जब हम गुण को देखें तो वो क्या है, अंत रहित है, उसका अंत नहीं होता। जैसे हमारी मृत्यु हो जाएगी, मतलब शरीर की मृत्यु होगी, आत्मा क्या होगा, दूसरा शरीर धारण करेगा, उसका खंडन नहीं होता है, अद्वितीय रहता है, ठीक है, किसी के आश्रय में नहीं रहता है। मतलब कि हमारे शरीर क्या है, आत्मा के आश्रय में है, जब आत्मा निकल जाएगी तो हमारा शरीर कुछ नहीं है, लेकिन वो आत्मा हमारे आश्रय में नहीं है, ठीक है। अगर हमारा शरीर नहीं है तो उसे दूसरा शरीर भी मिल जाएगा। ना धर्म ना होना, उसमें कोई धर्म नहीं है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई धर्म नहीं है, नाम नहीं है, ठीक है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, अकुल कहा जाता है। अब यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति बताई है कि कुंडलिनी शक्ति क्या है, पर और अपर स्वरूप वाली है, ठीक है, वो पर भी है और अपर, यानी कि पर और अपर क्यों कहा गया, क्योंकि कुंडलिनी सभी के अंदर है, जब वो जागृत हो जाती है तो क्या है, अपर हो जाती है, ठीक है। कुंडलिनी सभी के अंदर है, स्वरूप वाली, यानी कि जब जागृत और प्रबुद्ध है, एक तरह से बोला जाए तो अप्रबुद्ध और प्रबुद्ध, क्योंकि कुंडलिनी सभी में व्याप्त है, लेकिन कुछ में वो जागृत होती है जब वो प्रयास करते हैं तो, और कुछ में क्या होता है, जागृत नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं कुंडलिनी का स्वरूप क्या क्या है, इसको और पढ़ते हैं। योगियों में कुंडलिनी शक्ति जागृत होती, इसलिए उसे क्या कहते हैं, पिंड सिद्ध, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, पिंड सिद्ध। किन्हें पिंड सिद्ध कहा जाता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार किन्हें पिंड सिद्ध कहा जाता है, ठीक है। तो जिन योगियों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है उन्हें पिंड सिद्ध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि योगियों का शरीर धारण करने का प्रयोजन ही क्या है, सिद्धि है, ठीक है। उन योगी जो है वो पिंड रूप में क्यों आए हैं, पिंड रूप में इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें सिद्धि प्राप्त करना है। मनुष्य शरीर के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है, इसलिए जिनको सिद्धि प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, उन्हें मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी योगी हैं वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए ही क्या करते हैं, पिंड रूप धारण करते हैं। तो सिद्धि प्राप्त करने का माध्यम क्या है, कुंडलिनी को जागृत करना। तो जिनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं, पिंड सिद्ध कहते हैं। और जो योगी हैं वो सिद्धि के प्रयोजन से ही पिंड धारण करते हैं, मतलब शरीर धारण करते हैं। फिर यहाँ पे कुंडलिनी का 2 स्वरूप, ये क्वेश्चन आ चुका है, कुंडलिनी के कितने स्वरूप हैं। तो कुंडलिनी के 2 स्वरूप हैं, पहला है अप्रबुद्ध और दूसरा है प्रबुद्ध। पहला है अप्रबुद्ध। अप्रबुद्ध जो कि सभी के अंदर रहती है, हमारे अंदर भी कुंडलिनी है, वो कैसी है, अप्रबुद्ध, सोई हुई अवस्था में है, ठीक है। तो पहला क्या है, स्वभाव से जगी हुई चेतन रूप होते हुए अनेक प्रकार की चिंतन क्रियाओं वाली, कुटिल स्वभाव वाली, ठीक है। स्वभाव में जगी हुई चेतन स्वरूप होते हुए अनेक प्रकार की चिंतन क्रियाओं में कुटिल स्वभाव, कुटिल यानी कि क्या है, छोटी बुद्धि वाले, ठीक है। कुटिल यानी कि क्या है, नैरो माइंडेड, मतलब कि हम कैसे हैं, हम अपने परिवार आसपास के लोगों को ही जानते हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये क्या है, ये मेरे परिजन है, इस तरह से कुटिल स्वभाव वाली होती है, ठीक है। और अनेक प्रकार के चिंताओं में वो क्या रहती है, क्रियाशील रहती है। लेकिन प्रबुद्ध कुंडलिनी जो जगी हुई कुंडलिनी है वो कैसी है, योगियों की वह कुंडलिनी अप्रबुद्ध कुंडलिनी है, कुंडलिनी वाली चिंतन क्रियाओं को दूर और ऊर्ध्वगामी होती है, ठीक है। मतलब कि उसमें कोई भी चिंतन नहीं रहता, वो क्या होता है, शिथिल हो जाता है, और वो कैसा होता है, ऊर्ध्वगामी, ऊपर उठने वाला होता है, ठीक है। निज स्वरूप ज्ञान रूपी जागृत कुंडलिनी, ठीक है। जो अब प्रबुद्ध कुंडलिनी कैसी होती है, निज स्वरूप, अपने स्वरूप में स्थित, ज्ञान रूपी यानी कि मतलब कि वो क्या है, ज्ञान रूपी का मतलब क्या है, वो ज्ञानवान होती है। जागृत कुंडलिनी यानी कि जगी हुई कुंडलिनी रहती है, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 उसके उप विभाजन बताए हैं कुंडलिनी के। पहला क्या है, अधा शक्ति, दूसरा है मध्यमा शक्ति, तीसरा है ऊर्ध्व शक्ति, ठीक है। अधा, मध्यमा और ऊर्ध्व शक्ति, ये 3 आपके क्या बताए हैं, उप विभाजन। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कुंडलिनी के उप विभाजन कितने हैं। तो 3 है, पहला तो अधा शक्ति,
दूसरा है मध्यमा शक्ति, तीसरा है ऊर्ध्व शक्ति। अब देखते हैं आधा शक्ति। देखिए इसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देती हूँ। आधा शक्ति कैसा है? हम लोगों की अवस्था जो कोशिश भी नहीं करते हैं कुंडलिनी जागृत करने की, कोई अभ्यास ही नहीं करते हैं, ठीक है, वो किस में आते हैं? आधा शक्ति के अंतर्गत आते हैं। जीवन मतलब कि जन्म लेते हैं, अपना कार्य करते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, ये किस में आता है? आधा शक्ति के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या है? मध्यमा शक्ति, जिसमें कि उसको समझ में आता है कि अब ये जो हमारी जीवन और मृत्यु का चक्र है, इसको दूर करने के लिए हमें क्या है? कुंडलिनी का जागरण करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं? कुंडलिनी जागरण प्रयास करना प्रारंभ करते हैं, वो किस में आते हैं? मध्या शक्ति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ऊर्ध्व शक्ति यानी कि जिनकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, वो जो शिव स्थान पर तक पहुंच गए हैं, वो किस में आते हैं? ऊर्ध्व शक्ति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तीन आपको कॉमन डिफरेंस ऐसा है। आधा शक्ति यानी कि नॉर्मल लोग, मध्यम शक्ति जो कुंडलिनी जागरण के प्रयास के लिए जागृत होते हैं, मतलब कि उनको समझ में आता है कि अब हमें कुंडलिनी जगाना चाहिए। तीसरा ऊर्ध्व शक्ति में क्या होता है? जिनकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं एक बार। वह बाहरी इंद्रियों के व्यापार में लगी होती है और उस संबंध में विविध चिंताओं में पड़ी रहती है, वह एक शक्ति ही आधा शक्ति कही जाती है, ठीक है। मतलब कि क्या है? बाहरी इंद्रियों के व्यापार में लगी रहती है। हमारे जो आँख कान से हम बाहरी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, विषयों का ग्रहण करते हैं, उन्हीं में लिप्त रहते हैं। उस तरह से वो बाहरी इंद्रियों में लगी रहती, विविध प्रकार की चिंताएं उसके अंदर रहती हैं, ठीक है। एंजाइटी रहती है कि हम कैसे करेंगे, धन कैसे अर्जन करेंगे, परिवार कैसे चलाएंगे, ये सारी उनके अंदर क्या रहती है? चिंता रहती है। ये किस में आता है? आधा शक्ति के अंतर्गत आता है। इसमें और इसको डिटेल में देखें तो क्या है? शारीरिक भोग करना, बाह्य इंद्रियों का भोग करना, मानसिक विकार उत्पन्न होना, ये सब क्या है? आधा शक्ति के अंतर्गत। अधो शक्ति को समझकर योगी जन ऊपर उठने के लिए मूलाधार में मूल बंध का अभ्यास करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाले में आएगा। चंचल स्वभाव वाले जीवात्मा को अपने स्वरूप में स्थापित कराने का सामर्थ्य ही मध्या शक्ति है। मतलब कि जो ये आधा शक्ति का अंतर्गत हमारा क्या है? शारीरिक भोग, बाह्य इंद्रिय भोग, इस तरह की जो चंचल स्वभाव की शक्तियाँ हैं, उसे अपने स्वरूप में स्थिर कराने का जो सामर्थ्य है, ठीक है, वो किस में आता है? मध्य शक्ति के अंतर्गत, जिसमें हमारा दो रूप है, स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप, ठीक है। स्थूल रूप में क्या होता है? आकार युक्त कुंडलिनी शक्ति बाह्य विषयों को ग्रहण कर उसका ज्ञान प्राप्त करती है, ठीक है। आकार युक्त में जैसे हमारी कुंडलिनी क्या है? 3.5 फेरे हुए लगाए हुए हैं, तो उस कुंडलिनी का क्या करती है? वो बाह्य विषयों को ग्रहण कर वो ज्ञान प्राप्त करती है, ठीक है। दूसरा क्या है? सूक्ष्म स्थूल में साधन विशेष द्वारा विस्तार और ऊपर उठने में आनंद देने वाली होती है। मतलब कि स्थूल रूप में जब हम रहते हैं तो क्या कुंडलिनी, आप लोगों ने कुंडलिनी के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है कि कुंडलिनी क्या होता है? कि यही भोग का भी कारण है और यही क्या है? मोक्ष का भी कारण है। दोनों का कारण ही क्या है? कुंडलिनी है, ठीक है। जब वो जागृत नहीं हुई रहती है, बाह्य भोगों में लगी रहती है, तो वो क्या है? भोग का कारण बनती है। लेकिन जब वो जागृत होकर सुषुम्ना मार्ग से शिव तक पहुंचती है, तो वो मोक्ष का कारण बनती है। तो यहाँ पे क्या है? दो तरह के, स्थूल और सूक्ष्म, यानी कि वही भोग और मोक्ष। जब वो भोग का काम करती है तो क्या है? कुंडलिनी बाह्य विषयों को ग्रहण करती है, ज्ञान प्राप्त कराती है और भोग का साधन बनाती है, ठीक है। दूसरा, जब वो सूक्ष्म रूप में जाती है तो वही क्या करती है? विशेष साधन विशेष के द्वारा हम इसका विस्तार करते हैं और ये क्या होती है? ऊपर उठती है और इससे आनंद देने वाली होती है, ठीक है। तो देह धारण कर जन्म के प्रयोजन को सिद्ध करना किसके द्वारा? गुरु माध्यम के द्वारा। हमारा मुख्य प्रयोजन क्या है? जो हमने ये देह धारण किया है, उसका प्रयोजन क्या है? सिद्धि को प्राप्त करना। तो सिद्धि को प्राप्त हम कैसे करेंगे? गुरु के द्वारा, और इस कुंडलिनी शक्ति को जगाने के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? अब यहाँ मध्यमा शक्ति में उनको समझ में आता है कि हमें क्या है? अपनी कुंडलिनी को जगाना है, अपने सिद्धि प्राप्त करनी है, उसका हमने जो जन्म लिया उसका प्रयोजन हमें सिद्ध करना है। तो ये आपके मध्यमा शक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है। तीसरा आपका क्या है? कुंडलिनी शक्ति का ऊपर सहस्त्रार में पहुंचने का जो कथन है, मतलब कि अब यहाँ पे हमने प्रयास, मध्यमा शक्ति में हमने क्या किया? प्रयास करने का अभ्यास किया। प्रयास करते करते वो जो कुंडलिनी है वो कहाँ पहुँच गई? हमारे सहस्त्रार चक्र में पहुँच गई। सभी तत्वों में विद्यमान होने के कारण परम पद ही सबसे ऊपर है। परम पद शिव स्वयं बोध कराने वाली शक्ति को ऊर्ध्व शक्ति अर्थात जागृत कुंडलिनी कहते हैं, ठीक है। जो जागृत कुंडलिनी है वही क्या करती है? शिव का बोध कराती है।
परम पद शिव का बोध कराती है। और कौन कराती है? जागृत कुंडलिनी कराती है। इससे क्या होता है? आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो हमें सभी प्राणियों में एक रूप, सभी प्राणियों में क्या है? एक ही आत्मा विद्यमान है, ऐसा बोध कराने वाली होती जब कुंडलिनी जागृत हो जाती। ठीक है। अखंडता का अभाव, उसमें क्या होता है? अखंडता का भाव, यानी कि सभी में किसी भी तरह के खंडन ना होना। खंडन यानी कि विभाजन नहीं होना। ठीक है। सभी क्या है? अखंड है। वसुधैव कुटुंबकम, इस तरह की भावना हमारे किस में आ जाती है? जब हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ठीक है। शिव के अंदर शक्ति है और शक्ति के अंदर शिव है, ये दोनों भिन्न नहीं है, एक दूसरे के क्या है? वो पूरक हैं। ठीक है। आधार शक्ति, मध्यम शक्ति, ऊर्ध्व शक्ति के रूप में परम चेतना विविध रूपों में सभी पिंडों के आधार हैं। ठीक है। मतलब कि ये जो तीन है, आधा, मध्यम और ऊर्ध्व शक्ति, सभी, क्योंकि कुंडलिनी सभी में है, किसी में आधा रूप में है, किसी में मध्यम रूप में है, किसी में ऊर्ध्व रूप में है, इसलिए ये जो कुंडलिनी है वही क्या है? आधार है। चलिए, आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम पंचम उपदेश देखेंगे। कल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ आज वाला?